क्या आपने कभी ये सुना है कि एक आशिक अपनी मासूका की जान लेने के लिए उसके मुंह के अंदर बम रख दे? सुनकर तो अजीब लगा होगा ना, लेकिन यकीन मानिए ऐसा हुआ है। देश में कत्ल करने का ये सबसे नया तरीका सामने आया है। मैसूर से करीब 55 किलोमीटर दूर बेलूर में एक लॉज है। एसडीआरएफ नाम के इस लॉज में 23 अगस्त 2025 को दो लोग चेक इन करते हैं। 28 साल का सिद्धराजन और 22 साल की दर्शिता। 24 तारीख की दोपहर को सिद्धराजन खाना लेने के लिए लॉज से बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा खुल नहीं रहा। इसीलिए वो लॉज के स्टाफ के पास जाता है और उनसे कहता है कि कमरे का दरवाजा खुल नहीं रहा। आवाज देने पर अंदर से उसकी पत्नी दर्शिता जवाब नहीं दे रही है। अब इसके बाद मास्टर की से दरवाजा खोला जाता है। अंदर का मंजर बहुत ही भयानक होता है। बेड पर दर्शिता की लाश पड़ी थी। कमरे में चारों तरफ खून। दर्शिता का चेहरा लगभग पूरी तरह से गायब था। लॉज के स्टाफ ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस भी तुरंत लॉज के कमरे तक पहुंच गई। और जब पुलिस ने सिद्धराजन से पूछताछ की तो सिद्धराजन ने बताया कि दर्शिता अक्सर मोबाइल को चार्ज करते हुए मोबाइल पर बात करती है। शायद मोबाइल चार्जिंग में लगा होगा और दर्शिता बात कर रही होगी और इसी बीच में मोबाइल फट गया होगा, जिसकी वजह से दर्शिता की मौत हो गई। लेकिन तफ्तीश के दौरान पुलिस को उस कमरे से 2 मीटर लंबी तार और कुछ विस्फोटक और एक प्लास मिला। और फॉरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची तब ये साफ हो गया कि धमाका मोबाइल फटने की वजह से तो नहीं हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से दर्शिता का चेहरा उड़ा हुआ था उसको देखकर फॉरेंसिक टीम वाले तुरंत समझ गए कि इसका चेहरा किसी मोबाइल के फटने की वजह से नहीं, बल्कि इसका चेहरा माउथ ब्लास्ट की वजह से फटा है। यानी कि दर्शिता के मुंह के अंदर पहले बम को घोड़ा गया, उसके बाद उसे रिमोट से उड़ा दिया गया। तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि दर्शिता के दोनों हाथ पैर उसी के कपड़ों से बांधे गए थे। दर्शिता को बेहोश करने के बाद सिद्धराजन ने उसी के कपड़ों से उसके हाथ पैर बांधे। उसके बाद उसके मुंह में एक विस्फोटक घुसूड़ दिया जो कि रिमोट से कनेक्ट था और उसके बाद सिद्धराजन ने उस रिमोट के बटन को दबाया, जिसकी वजह से दर्शिता का चेहरा फट गया और इसी की वजह से दर्शिता की मौत हो गई। दोस्तों, विस्फोटक सिर्फ इतना था कि वो दर्शिता के चेहरे को उड़ा दे और दर्शिता की मौत हो जाए। दरअसल दोस्तों, दर्शिता जो थी वो पहले से शादीशुदा थी, उसका एक बच्चा भी था। लेकिन दर्शिता और सिद्धराजन के बीच में पिछले 7 सालों से अफेयर चल रहा था और सिद्धराजन दर्शिता से शादी करना चाहता था। अब जब सिद्धराजन ने दर्शिता से शादी करने के लिए कहा तो दर्शिता ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। और उस दिन भी लॉज के अंदर सिद्धराजन ने दर्शिता को खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन दर्शिता ने उससे साफ इनकार कर दिया। और जब वो नहीं मानी तो सिद्धराजन ने दर्शिता को मारने का ये एक अलग तरीका अपनाया। फिलहाल पुलिस विस्फोटक के सामान को लेकर उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।